ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे मुल्क में जो फार्मा की सनत है वो इस वक्त बहरान का शिकार है। मुतादिद दवासाज कंपनियां जो हैं वो बंद होना शुरू हो गई और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि ज़ियाबतीस के अलावा जो दीगर अहम बीमारियां हैं उनके हवाले से जो मेडिसिन बनाती है अब वो भी बंद हो गई है, उसके ऑपरेशंस भी बंद हो गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी की बात है कि ऑलरेडी हमने देखा है कि जो सर दर्द की गोली का यहाँ पे कमी का सामना है, हमें नहीं मिल रही। तो अगर इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ ख़त्म होगी तो क्या होगा, फिर उसके अंदर कैसे मैनेज करेंगे। और आप ये देखें तो ये तो वो हैं कि अगर ये दवाएं ना दस्तयाब हुई तो एक तो ये है कि इससे भी मोनोपोली बढ़ेगी, यानी कि जो कंपनीज दवाएं बनाएंगी वो फिर उनकी कीमतें बढ़ा देंगी। वो कहेंगे जी एकदम आपको पता है तलब और रसद में यहाँ पर तो फौरन। अभी जो हमने कोविड का टाइम देखा था उसमें तो तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने दे डिड रियली वेल ड्यूरिंग द कोविड टाइम, क्योंकि उसमें हर तो काम चल रहा था सारा। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम अब्दुल वहाब जी, बिल्कुल उनसे गुफ्तगू करते हैं। अंजुम अब्दुल वहाब बताइएगा कि ये तो बड़ा 40 कंपनीज में से अगर 18 काम बंद कर जाएं तो इसका मतलब है कि बाकी प्रेशर बाकी कंपनीज पे आएगा और उसके हमें असरात भी पता होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रैब का किरदार है वो इतना नज़र नहीं आता, अक्सर वो हमें घुटने टेकते दिखाई देती है इन कंपनीज के आगे। तो क्या सिचुएशन है इस वक्त मार्केट में? जी बिल्कुल, आवाम के लिए तो अब पेट्रोल बम महंगाई बम तो सुने ही थे, लेकिन अब ये फार्मा इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान कशमकश में अब ये दवाइयों का बम भी आवाम पे गिराने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। दवाइयों की कंपनियों की जानिब से मुतादिद बार ये खतूत लिखे गए कि जी डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया, खाम मैल महंगा आ रहा है तो दवाइयों की कीमतों में इजाफा किया जाए। ड्रैब के साथ इनके मुतादिद बार मुज़ाकरात भी हुए। अब फार्मा ब्यूरो जो जिसमें मल्टी नेशनल कंपनी आती है, जो तकरीबन 40 के करीब है, 18 ने अपने ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर दिया है और तकरीबन इसके बाद 22 कंपनियां बचती हैं और उन कंपनियों में भी मुख्तलिफ कंपनियां तैयारी कर रही हैं कि हम भी अपना कारोबार बंद कर दें, क्योंकि खाम माल महंगा हो गया। ड्रैब कीमतें बढ़ाने का मुतालबा इनका मान नहीं रही है। मुतादिद बार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मुतादिद खतूत भी हुकूमत को लिखे, ड्रैब को भी लिखे, ताहम उनको कोई वाज़ेह जवाब ना मिलने की वजह से, मज़बूत जवाब ना मिलने की वजह से अब एक बड़ी निजी कंपनी ने बंद करने ऑपरेशन बंद करने का ऐलान किया है। और ये बड़ी कंपनी शुगर की दवाइयाँ ख़ास तौर पर इंसुलिन वगैरह बनाने में काफ़ी मशहूर है और इसकी दवाएँ ये इंसुलिन वगैरह भी काफ़ी इस्तेमाल होती है, टैबलेट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। इंसुलिन वगैरह की अगर कीमत देखी जाए तो साल पेशतर ये 300-350 रुपये की थी और तकरीबन अब 800 रुपये की मिलती है। और ये ड्रैब की वजह से, ड्रैब की इजाज़त से कीमतें नहीं बढ़ी हैं, ये खुद कीमतों में इजाफा होता है। ड्रैब तो एक बहाना है, लेकिन अगर दवासाज कंपनियों को देखा जाए तो ये अपनी मनमानी कीमतें भी बाजार में दे देते हैं और वो फ़रोख्त होती हैं। और जिस तरह के पैरासीटामोल का वाक़या है, पैनाडोल का आया कि अभी भी 50-60 रुपये का पता मिल रहा है, जबकि अगर किसी रजिस्टर्ड स्टोर पे जाएँ, जो अच्छे स्टोर बने हुए हैं, एयर कंडीशन स्टोर जिनको कहते हैं, वहाँ पे 20 रुपये का पता मिलता है। लेकिन आमतौर पे बाजार में किसी मेडिकल स्टोर पे, अब तो पान की दुकान पर भी पैनाडोल दस्तयाब होती है, तो वहाँ 50 रुपये का पता या 3 रुपये की एक गोली मिलती है। तो ये काफ़ी परेशान कुल है। एक और मसला भी है कि जिन बड़े स्टोर्स की, एयर कंडीशन स्टोर्स की आप बात करें तो वहाँ पर एट टाइम्स ये भी होता है कि वो एक पत्ता लेके बैठे होते हैं कि ये लेने लो और चले जाओ। वो इस तरह से आपको बिल्कुल ऐसा ऑन करते हैं, क्योंकि एक वक्त में भी अगर आपको सर दर्द भी भगाना हो और समझे कि 6-6 घंटे बाद भी खानी हो तो 2 गोलियां एक ही वक्त में लग जाती हैं, और उसको ढूंढने का भी सर दर्द अलग जी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना। वो सर दर्द अलहदा है कि आप उसको ढूंढना शुरू करें। अब ओपीडी पहले ही बंद है, हेल्थ रिस्क अलाउंस की वजह से जिस हॉस्पिटल में हम खड़े हैं या ओपीडी भी बंद है, मरीज आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब अगर इस तरह दवाइयों की कंपनियां बंद होती रही, ये तो बैनुल-अक़वामी जो चेन है उनकी कंपनी है, अगर मुकामी भी कंपनियों को ये सूरत हाल दरपेश आती है, वो भी ड्रैब से कीमतों के इजाफे के हवाले से उनके भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर उनकी भी बात नहीं मानी जाती है, यानी कि उनकी मर्जी की कीमतें नहीं दी जाती हैं, तो वो कंपनियां बंद करने का ऐलान करेगी। एक तरह से ये एक ब्लैकमेलिंग कही जा सकती है। मरीजों का ये कहना है कि ये ब्लैकमेलिंग होती है। इस तरह हुकूमत और ये कंपनियां और ड्रैब मिल बैठ के तय करें कि कौन सा खाम माल किस कीमत में आ रहा है। जी बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी, अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कंपनी पर हुकूमत जो है बैठ के बात करे कि भाई ये दवाइयाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये दवाइयाँ बनना बंद हो गई तो आपको जान का ख़तरा हो सकता है। ये तो जान बचाने वाली दवाइयाँ हैं, तो इस हवाले से काम होना चाहिए। तो इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन और मौजूदा रुकने पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जाहिद सईद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। जाहिद साहब, क्या ऐसा ही है जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज शिकायत कर रही हैं कि भी क्योंकि खाम माल बहुत ज़्यादा महंगा आ रहा है,
बाहर से मंगवा रहे हैं तो इस तरह से हमें दवाइयों की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, और क्योंकि नहीं बढ़ाने दी जा रही तो वो कह रहे हैं हमारा काम नहीं चल रहा, हम बंद कर देंगे। क्या वाकई इतना बहरान आ गया हुआ, इतनी परेशानी है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को? जी देखिए, जो खाम माल है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट होता है दवाई की कीमत का, और क्योंकि खाम माल जो हैं, रॉ मटेरियल्स जो हैं, उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं दुनिया में, और उसके अलावा दूसरी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत बढ़ गई है। जो एक कंटेनर $1500-1800 में आता था वो $6000 में आ रहा है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस ग्लोबली बढ़े हैं, तो उसका इम्पैक्ट आ गया ट्रांसपोर्टेशन पे। रॉ मटेरियल एक चीज़ है, बहुत बड़ा यूसेज जो फार्मास्यूटिकल में है वो एनर्जी का है। गैस की और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कहाँ गई हैं वो आप जानते हैं, हमारे मुल्क में नहीं गई, बैनुल अक़वामी तौर पर गई हैं। और इसी तरह जो बकाया फैक्टर्स हैं वो भी जब मिल जाते हैं, डिवैल्यूएशन रुपए की मिल जाती है, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। जब भी कभी 30-40% डिवैल्यूएशन होती है तो ये सिचुएशन है। आज ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हुकूमत पाकिस्तान है वो कहते हैं कि 31% इन्फ्लेशन हुआ है जुलाई से लेके और आज अक्टूबर तक। तो ये तो हुकूमत के डिक्लेयर्ड फिगर्स हैं ना, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कॉस्ट नहीं आएगी, देखिए अभी जो बात हो रही थी, मैं थोड़ी सी सुन रहा था, ये बड़ी ज्यादती की बात है कि कहते हैं कि मनमानी प्राइसेस ना दी जाए। मनमानी नहीं है, प्राइस पॉलिसी मौजूद है, प्रॉपर प्राइस पॉलिसी 2018 में 20 में उसमें अमेंडमेंट भी हुई, वो मौजूद है। उस प्राइस पॉलिसी के अंदर एक फार्मूला दिया हुआ है कि अगर रॉ मटेरियल की ये प्राइस हो और इनपुट्स की ये प्राइस हो तो ये इसका रिजल्ट होना चाहिए। 48 दवाइयों की सिफारिश गई वफाकी हुकूमत के पास, उसकी उन्होंने प्राइस जो है एडजस्ट नहीं की। ये गवर्नमेंट का दिया हुआ फार्मूला है, ये कोई जादू नहीं होता हमारे पास कि हम कहीं हमारी मनमानी कीमत है आप ये दे दें। असल में मसला 48 दवाओं की कीमत का उनके पास रिकमेंडेशन गई, उसमें से सिर्फ उन्होंने एक पैरासिटामोल को एडजस्ट किया है, 47 ड्रग्स को नहीं किया। 200 ड्रग्स की क्यू लगी हुई है पीछे कि वो उनकी लागत अब उनकी कीमत से ज्यादा है, और ये दिए हुए फॉर्मूले के मुताबिक पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ जमा होता है उनके पास। हालत ये है कि गवर्नमेंट जो है वो ड्रैप हो या वफाकी हुकूमत हो, वो इजलास ही नहीं बुला रहे, पॉलिसी बोर्ड का इजलास नहीं बुला रहे, वो जो ड्रग प्राइसिंग कमेटी है उसका इजलास नहीं बुला रहे, तो आंखें बंद कर लेने से तो मसला हल नहीं होगा। अच्छा जाहिद साहब, एक असल में थोड़ा सा मसला है, एक मसला है। देखिए, हम जब आपसे बात करते हैं ना, तो हम मोस्टली बात क्या करते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे, आवाम के एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे। आप कह रहे हैं कि जी इतना हमने किया तो वहाँ पर नहीं हुआ। मैं अभी उठ के किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाऊँ या जैसे हमारा जाना होता है, तो हर 10 दिन के बाद कीमतें कुछ और होती हैं चीज़ों की, उसके कोई भी अवामिल हो, भले उसमें हुकूमत रिस्पॉन्सिबल हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज रिस्पॉन्सिबल हों, या मेडिकल स्टोर मालिकान, या फिर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हों, लेकिन एट दी एंड ऑफ द डे जो लोग सफ़र करते हैं वो आवाम सफ़र करते हैं, जिनकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ रही, और बाकी ये सारा कुछ होता जा रहा है। और ड्रैब का किरदार हम इसलिए हाईलाइट करते हैं कि हमने अक्सर उनको देखा है घुटने टेकते हुए गलत मकामात पे। मतलब बात तो ये होता है ना कि जायज़ मुतालबात हो तो चलो अपनी जगह है, जो आपके जायज़ मुतालबात है उनको सुने, लेकिन उससे हट के आवाम ना सफ़र करें। दैट्स व्हाट वी वांट। नहीं, आप आवाम के सफ़र करने को किसको कहते हैं? आप आवाम के सफ़र करना ये कहते हैं कि पैरासिटामोल की गोली ₹1.76 से ₹2.40 की हो गई, यानी कोई फ़कीर भी आज ₹2.40 कबूल नहीं करता, लेकिन आप कहते हैं कि दवाई जो बुखार उतारती है उसको आप ₹2.40 दे के अफोर्ड नहीं कर सकते। बैलेंस अपने मोबाइल में डलवा के सारे दिन हम जो है वो उसको ज़ाया कर देते हैं। एक आम छोटा सा मुलाजिम भी जो है वो ये काम कर लेता है, लेकिन दवाई का जब मैटर आता है, हेल्थ केयर का मैटर आता है, तो हम उस पर स्पेंड करने को अगर ₹2.40 तैयार नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि दुनिया में कहाँ ₹2.40 की पैरासिटामोल टैबलेट आज मिल रही है। वो आपने बात बिल्कुल सही की, और जाहिद साहब बिल्कुल एग्जैक्टली मैं भी आपकी बात को सेकंड करूंगी कि दुनिया जहां में चीज़ें महंगी भी आती हैं, बट ऑफ कोर्स आपके पास वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंसेस भी होती हैं, तो चीज़ें कवर हो जाती हैं। और ये बात भी आपने सही की कि अगर ये ₹2 एक गोली जो कि आपका बुखार जो है वो कम कर सकती है, तो उसकी भी समझ में आती है। लेकिन हम इसकी बात नहीं करें, हम जो दूसरी बाकी अद्वियात हैं हम उनके वाले से बात करें, जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं आपका, जिसमें ब्लड थिनर्स भी आ जाती हैं, जिसमें डायबिटीज़ की आ जाती हैं। जब उनकी एकदम से बढ़ जाती है, और आपको पता है कि एक बार जो इन आप एक दफा अपना बिल देखें और अगली दफा मेडिसिन का बिल देखें, पैरासिटामोल इज नॉट समथिंग दैट यू विल कंज्यूम एवरी डे, बट द अदर मेडिसिन जो कि ज़ियाबतीज़ के लिए होती हैं, ब्लड प्रेशर के लिए होती हैं, उनका तो इस्तेमाल रोज और दिन में 3-3 दफा होता है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि रोजाना बढ़ जाती है, हर 10 दिन में बढ़ जाती है, ऐसा कोई नहीं होता। साल में एक दफा आपको CPI एडजस्टमेंट लेने की इजाजत मिलती है, इसके अलावा कोई इजाजत हमारे पास नहीं होती, और वो भी 7 से 10% बढ़ जाती है।
मैंने कहा नहीं, अभी हमारे जी साथी जी, एंकर मैं ने जाहिद कहा साहब अपनी बात पे 10 कायम दिन हूँ, बाद। हर 10 से 15 दिन बाद, बिकॉज ये मेडिसिन काफ़ी इस्तेमाल होती हैं घर में, तो जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उनसे आपको पता लगता है कि हाँ जी आज क्या बिल था, 15 दिन बाद क्या है। आप पूछते हैं जाके कि जी फलाने तारीख को 15-20 दिन पहले ये बिल बना था, इस दफ़ा उन्होंने कहा जी ये चीज़ें बढ़ गई हैं। अब मैंने पहले यही बात की, लेकिन आपने शायद गौर से सुना नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आप हो, मैंने कहा हो सकता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो सकता है हुकूमत का भी इसमें किरदार हो, बहुत से अवामिल इसमें हो सकते हैं, लेकिन हो रहा है ये। हाँ, जो जहाँ दवाइयाँ बिकती हैं वो। चले, हमारा जो राब्ता है वो जाहिद सही साहब से मुंदा हो गया और हम बात कर रहे थे कि जो अद्वियात की तो खैर प्राइसेस की बात मसला ये है कि कोई भी इस मामले में ना हुकूमत रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करती है। अब आप ये देखिए ना कि कहा जा रहा है कि 1 रुपए की गोली, मतलब अगर यही फार्मूला रखा जाए कि जी अब आप मोबाइल अफोर्ड कर सकते हैं, हो सकता है कर सकते हो, लेकिन एक बीमारी के वक्त में ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर 20 से 25 हज़ार रुपए आपकी मतलब हुकूमत की जानिब से फिक्स करदा इनकम है, लेकिन उसके बावजूद 10-10 हज़ार रुपए महीना भी लोग कमा रहे होते हैं। लेकिन एक बात जो अब मैं करूँगी ना कि चलिए ठीक है, जिसमें होता है कि आप अगर महंगा मोबाइल अफोर्ड कर सकते हैं तो मोबाइल इज़ अ लग्जरी, लेकिन ये ज़रूरी है, मेडिसिन आर नेसेसिटी, जो कि ज़रूरी है, जो कि आपकी जान बचाने के लिए इंपॉर्टेंट है। जाहिद साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद साहब। जी, तो मैं से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि 10 दिन में कीमत बढ़ जाती है। बिल्कुल इसकी एक डिक्लेयर्ड कीमत होती है जो ड्रैप मुकर्रर करती है, उसके अलावा कोई अगर कीमत बढ़ाए तो जुर्माने साहब होते हैं। मैं आपसे अभी देखिए, आप एक चीज को, आप तक आवाज नहीं पहुंची। मैंने कहा मैं जाती अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपको अपने बिल्स की मदद से मैं शो कर सकता हूं कि जहां पर आप जाते हैं, और मैंने उसके अंदर ये नहीं कहा कि सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हैं, मैंने ये अर्ज की कि उसमें बहुत से अवामिल हो सकते हैं, हुकूमत उसमें रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह हो सकती है, शॉर्टेज के नाम पर चीज़ों की कीमतों में, अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। देयर आर सो मेनी रीजंस, बट ये होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होता, ऐसा होता है। हो सकता है आप उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल ना हो। नहीं, मैं इस बारे में अपनी बात पर कायम हूँ, आप भी अपनी बात पर कायम है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप मुझे ये बताएं, अभी जो आपने प्रीटेक्स्ट में कहा इस प्रोग्राम की कि 18 मल्टीनेशनल्स यहाँ से जा चुके हैं पिछले 4-5 साल में वाइंड अप करके, और मेरी इत्तला में है कि मजीद 3 जो हैं वो वाइंड अप कर रहे हैं अपने आप को। तो आप वो जो अगले 6 महीने में चले जाएंगे, आप मुझे बताएं जो आज से 50-55 साल पहले, 45 साल पहले इन मल्टीनेशनल्स को यहाँ लाया गया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, उन्होंने अपने बिजनेसेस को यहाँ एस्टैब्लिश किया, कोई क्यों बंद करके जाएगा अगर उसे लॉस नहीं होगा तो? यानी 40-50 साल में जो बिजनेस एस्टैब्लिश होता है उसको बंद करके तो नहीं जाता, उसको शौक तो नहीं होता बंद करने का। तो अगर इस बात को रियलाइज नहीं करेंगे और हम इसे पॉलिटिसाइज करते रहेंगे फार्मास्यूटिकल की प्राइसेस को, ये तो साइंस है ना, इसके अंदर कोई, ये तो 2+2=4 है इसका फॉर्मूला जो है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि समझ आने वाली ना। तो अगर हम उसको पॉलिटिसाइज कर लेंगे, और ये रिपीटेड गवर्नमेंट्स ने इसे पॉलिटिसाइज करके रखा है, पॉलिसी मौजूद है, उस पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? ये इसलिए कि उनको पॉलिटिकल बैकलैश का खतरा होता है। एक हुकूमत अगर उसको एडजस्ट करने की कोशिश करती है, ऑपोजिशन उस पर शोर मचाती है। पिछली ऑपोजिशन उस पर शोर मचा रही थी जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, और अब इस गवर्नमेंट में पीटीआई की ऑपोजिशन है, वो शोर मचा रहे हैं। दैट इज रियली वेरी सैड। हम ये देखें कि भाई हुकूमत से भी हमारी इल्तमास है कि इनके साथ बैठें और फिर देखें कि कहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं ताकि आवाम के हक में बेहतर हो। बहुत शुक्रिया जी जाहिद सईद साहब हमारे साथ। आप ये कह रही हैं कि हमारी तवक्कुआत हैं, हमारी ख्वाहिशात हैं, और हो सकता है इनके कंसर्न जेन्युइन है, लेकिन आप ये देखें यहाँ पर दूध वालों से लेके किसी के साथ भी हुकूमत बैठने को तैयार नहीं है। मतलब प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म कहीं पे है ही नहीं। ड्रैप के हवाले से आपको याद है कि कोविड के दिनों में भी खबरें कैसे आती थी कि जी क्या हो रहा है।